But to get Karthik and also Amruta to speak about it for Yeah. just a minute, and they should all speak only nice things about me. Let's make that very clear. And what are the trends happening? So I think if you follow your consumer, you follow your audience, you get your answers much faster than that. That's something that I've strongly believed in from the beginning of time. And I think today, OTT overall has actually got a phenomenal push because of the element of pandemic, but they would have managed in any case. So I think even today when we're doing many other things, the future of storytelling will not change because audiences will want to hear engaging stories. They'll want to go to the movie theaters for what they want to see, which is very visual. And the fact of the matter, the beauty of OTT is you can watch at any time you want. And the element of OTT success has always been binge watching, right? So I think those are very, very different audience trends. And I think it's just natural for it to happen. Wait. I think, of course, it's one of the most challenging roles that I've ever played. But again, it was like a cake of walk because of Ram sir. जिस तरीके से ये डायरेक्ट करते हैं, आई थिंक ही इज अ मैवरिक डायरेक्टर जिनके एक तरीका बहुत अलग है, शूटिंग स्टाइल बहुत अलग है और बहुत यूनिक है जी। कार्तिक, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा बोला था ना, ये क्या है? नहीं, ये वाला थोड़ा मिक्स कर सकते हैं तो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब ये कोई भी एक्टर्स हो या जो इस फिल्म से रिलेटेड है या जिन्होंने राम सर के साथ काम किया होगा, एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। जिस तरीके से ये फिल्म का डिज़ाइन भी है वो भी बहुत यूनिक है। एक रूम में पूरी फिल्म सेट है जिसमें कैमराज ही कैमराज है और and you just have to. That's very important what you said just now, that it's set in one room. Yeah. I think most people don't know. I mean, it's 2 rooms, but it's 1 room. एंड उस रूम में हर चीज़, खास बात है, हर चीज़ चलती है। फ़ोन भी वर्क करता है, पानी भी अगर आपको चाहिए तो मशीन काम करती है। तो हिज वे ऑफ फिल्म मेकिंग जो मैंने इस फिल्म में सीखा था वो बहुत ही रियल है। वो जो फॉर एन एक्टर, वो एक एक्टर, सॉरी फिर से फोन आ रहा है शायद, नहीं मेरा नहीं है। किसका फोन है? कहाँ से ये धमाका कुछ होने वाला है। नहीं होगा। तो ये बहुत यूनिक फिल्म मेकिंग स्टाइल है जिसमें ये आई थिंक ये इनफैक्ट एक्शन भी नहीं बोलते हैं, लाइट्स कैमरा, ये मतलब साउंड रोलिंग कुछ नहीं होता है। ये एक्टर के पास आते हैं, बोलते हैं रेडी व्हेन यू आर और चले जाते हैं और फिर आप अपना टाइम लीजिए, जब आपको लग रहा है चालू कीजिए। पूरा सेट रुका हुआ है नहीं रुका डजंट मैटर, बट तो आई थिंक इज बहुत ऑनेस्टली ये एट योर सर्विस, मतलब एक्टर के सर्विस में होते हैं हमेशा। ये इनकी लाइन भी है हमेशा, आई एम एट योर सर्विस। सो विच इज ग्रेट फॉर एन एक्टर। तो वो एक रिलीफ हो जाता है, वो एक प्रेशर पूरा फिल्म का चला जाता है एंड ही टेक्स इट ऑल ऑन हिमसेल्फ। तो मेरे लिए चैलेंजिंग था जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनी थी, लेकिन when he narrated me everything and how he's going to direct it and what he feels about it, then it became really easy for me. I think it's all because of him. But yeah. Thank you, Karthik. So yeah. अच्छा, मुझे करेक्ट करेगा अगर मैं गलत हूँ। बोलिए। मैंने सुना है कि आपने ये पूरी फिल्म जो है 9 दिन में शूट करी। Is that correct? 10? मेरे 9 दिन थे शायद। हाँ, 11 दिन पे पूरी पिक्चर। करेक्ट, या 10 दिन। तो एक दिन बारिश हुआ था। एक दिन बारिश हुआ था दिसंबर में। बारिश को एक्सक्लूडिंग। ना आपने बोला कि जिस तरीके से एनवायरनमेंट था पूरा सेट पे, इट्स बेसिकली यू डोंट कम टू नो व्हेन यू आर इन इट एंड व्हेन यू आर आउट ऑफ इट, राइट? बट वाज इट स्टिल अ वेरी इंटेंस एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ दिस? It was it's an intense film of course, but the director is, जैसा इनको आप अगर जनरली पर्सनली मिलेंगे, ये बहुत फनी आदमी है। ये ऐसे है नहीं, इनका नाम राम माधवानी, इनकी फिल्म नीरजा, आर्या, बट ये है बड़ा कॉमिकल। सो आई थिंक वो इंटेंसिटी पूरी वहां पे कम हो जाती है सडनली। बट ऑफ कोर्स व्हेन वी वर डूइंग द फिल्म, उसके बीच में जब ये जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे वो बहुत इंटेंस वे ऑफ फिल्म मेकिंग था, बहुत ही सिंसेरिटी से सब कुछ हो रहा था। बिकॉज वी हैड एक तो ये पैंडेमिक में सबसे पहली फिल्म थी जो बन रही थी उस टाइम, एंड उस टाइम जब आई थिंक इतने लोग अलाउड नहीं है कहीं पे, बायो बबल के बिना आप कहीं नहीं जा सकते थे। सो आई थिंक वो बहुत
वो बहुत बड़ा टास्क था टू ओवरकम दैट, एंड उसके लिए प्लानिंग भी जो पूरी टीम की थी वो बहुत ऐसा था कि इतने ऐसा 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 और बहुत टू द टी प्रोफेशनलिज्म, मतलब इतना ज़्यादा था कि मैं प्रोफेशनलिज्म और सीख गया इस फिल्म में काम करते करते। तो वो एक चीज़ है जो आई थिंक, लेकिन ये इट्स अगेन हिज वे ऑफ हिज 360 डिग्री सिस्टम कि लाइटिंग हो चुकी होगी, कैमराज आपको रोल कर रहे होंगे एंड यू जस्ट हैव टू एक्ट, विच इज़ नॉट जस्ट यू हैव टू एक्ट, तो बहुत बड़ा काम है, बट वो एक सिस्टम है जिसमें काम किया, और ये बहुत ऐसी थ्रिलिंग फिल्म मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे एक एक या दो रूम में बन जाएगी। और मतलब मैंने स्क्रिप्ट के पहले जब ये आए तब मेरे को जब इन्होंने सुनाया तो आई वाज ब्लोन अवे कि ये ऐसा भी हो सकता है। व्हेन यू सी द फिल्म थ्रू अर्जुन पाठक's eyes and you don't go anywhere else outside the room, you just, अगर कोई बोल रहा है कि यहाँ पे पार्किंग में कुछ हुआ है तो you don't cut to the parking, you see it through his reactions, you see, so that's the kind of film it is, and I think unique है, एक एक्टर के लिए ड्रीम है ऐसी फिल्म करना, तो मैंने I really enjoyed, and I hope कि we do something else